ओम शांति। समस्या हमारा धीरज बढ़ाती है। मेरा व्यक्तिगत और अन्य लोगों का भी यही अनुभव है कि जब भी बड़ी समस्या आती है तो हम सबसे पहले अपनी हिम्मत और धीरज खो बैठते हैं। अगर थोड़ा समय भी हम धीरज रखें तो कहीं न कहीं से हमें मदद आने लगती है और समस्या का समाधान होने लगता है। हालांकि यह कहना बहुत सहज है और करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। मैं अपने जीवन काल में स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं में कभी भी फेल नहीं हुआ था। फेल होने का दुख क्या होता है मुझे पता नहीं था, परंतु वह दिन भी मेरे जीवन में आया जब मैंने MBBS की अंतिम परीक्षा दी तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाएं अच्छी हुई थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारा नाम पास होने वाले की लिस्ट में नहीं है। पहले मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा सीरियस था। उन्हें भी यह विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे लौकिक घर वाले राह देख रहे थे कब हमारा लड़का घर आए और यह खुशखबरी सुनाए, ताकि वह सभी को बता सके कि उनका लड़का डॉक्टर बन गया है। यह उनके लिए बहुत ही उच्च प्राप्ति थी, क्योंकि मेरे पिता केवल 10 पढ़े थे और मेरी मिल नौकरी में करते थे। माताजी केवल तीसरी कक्षा पढ़ी थी और गृहिणी थी। बहुत गरीबी से उन्होंने अपने चारों बेटों को पढ़ाया और उसमें केवल मैं मेडिकल में गया और डॉक्टर बनने वाला था। लेकिन जब मैंने उसने रिजल्ट बताया तो उन्हें भी यह विश्वास नहीं हो रहा था। वह सब चुप थे, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि अगर कुछ कहे तो इसे भी बुरा लगेगा, क्योंकि जीवन में मैं कभी फेल नहीं हुआ था। इस समय मुझे अपने आप को संभालना कठिन हो रहा था। जिन लोगों को मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल में मदद की थी वे सब पास हो गए थे। यहाँ तक कि थ्योरी के जिस पेपर में मैंने जिस व्यक्ति को मदद की थी उस विषय में डिस्टिंक्शन मिला था। उसने केवल 2 प्रश्नों का उत्तर मुझसे पूछा था। वह लड़का सचमुच होशियार था, इसमें कोई दो राय नहीं। शायद बाकी का वो पूरा पेपर उसने बहुत ही बढ़िया लिखा होगा। उसके पिता बहुत बड़े डॉक्टर थे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिस्टिंक्शन मिलना, वो भी अंतिम साल में, बहुत कठिन होता है। यह हर विद्यार्थी जानता है। MBBS के अंतिम साल में हमें 6 विषयों का अध्ययन करना होता है, जिनका पाठ्यक्रम बहुत विशाल होता है। उस विद्यार्थी ने प्रैक्टिकल में भी ज़रूर अच्छे अंक लिए होंगे। खैर, मुझे इस बात का तनाव था कि पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए एक पैसा इकट्ठा किया था और अपनी गरीबी के बावजूद भी मुझे किसी बात की कमी नहीं की थी। अब मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अंक लेकर पास हो जाऊं। रिजल्ट के बाद मेरे पास केवल 2 ही पर्याय थे: पूर्ण मूल्यांकन फॉर्म भरूं और फिर से परीक्षा दूं। यह बहुत ही पीड़ादायक अनुभव था, क्योंकि मेरे सभी दोस्तों का इंटर्नशिप चालू हो चुका था और मैं फिर से पढ़ाई में लग गया था, और वह भी मेडिसिन और सर्जरी के 2 विषय जो सबसे कठिन माने जाते हैं। मैंने पूर्ण मूल्यांकन फॉर्म भरा और फिर से पढ़ाई आरंभ की, लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था। यूनिवर्सिटी के लोगों कहते कि हर विद्यार्थी को लगता है कि वह पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा होगा कि तुम फिर से पढ़ाई करो। मेरा धीरज टूटता जा रहा था और मैं भगवान को याद करने लगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसी वक्त मुझे विनोबा भावे जी की भगवद गीता ये हाथ में लगी। वह किताब हमारे घर में किसी कोने में पड़ी थी। शायद मेरे बड़े भाई, जो ज़्यादा पढ़े नहीं है, उन्हें 11वीं कक्षा में कॉलेज में अभ्यास में थी। उस भगवद गीता को पढ़कर अंदर में कुछ तो हो रहा है, ऐसा अनुभव मुझे होने लगा। इस किताब का महत्व हम आगे चलकर सकारात्मक दृष्टिकोण इस अध्याय में विस्तार से देखेंगे। मेरा धीरज जो टूट चुका था धीरे धीरे वापस आने लगा और मैं फिर से पढ़ाई चालू की। फिर भी बीच बीच में यूनिवर्सिटी जाता रहता था कि पूर्ण मूल्यांकन फॉर्म का क्या हुआ, और वो लोग कहते थे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। साथ में यह भी कहते थे कि आप पास होंगे, इसका ख्याल छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा रिजल्ट जैसा था वैसे ही रखते हैं। अगली परीक्षा नज़दीक आ रही थी, वैसे मेरा तनाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अगली परीक्षा के 15 दिन पहले ही रिजल्ट आया
कि मैं पास हो गया और मेरे अंक काफ़ी बढ़ गए। यूनिवर्सिटी में पूछा तो पता चला कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। शायद किसी कारणवश तुम्हारा पेपर चेक नहीं किया होगा। मेरे चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। इस पेपर से मेरा धीरज अवश्य ही बढ़ गया। इसके बारे में मैं विस्तृत स्पष्टीकरण हम सकारात्मक दृष्टिकोण इस अध्याय में देखेंगे। ओम शांति। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ओम शांति।